Good morning, everyone. Today's political science class 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ कुछ दिए गए हैं। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये सारे क्वेश्चंस आने की संभावना अधिकतर हो सकती है। अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। पहला क्वेश्चन है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना होगा कि 1977, 1978, 1977, 1980। तो ये पहला आंसर हो जाएगा 1977। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलूँ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर एस श्री कृष्ण राधाकृष्णन। भारत में कुल कितने राज्य हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन से भारत में कुल कितने राज्य हैं तो ये 29 स्टेट्स हो जाएंगे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा याद रखना होगा। लास्ट में जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था जिसे कि अलग किया गया, वहाँ भी चूँकि केंद्र शासित संख्या बढ़ी है। अगर फोर्थ क्वेश्चन बात करूँ, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो ये 1975 की बात है जिसमें इंदिरा गांधी थी। चलिए बात करूँ चिपको आंदोलन में कौन सा। देखिए चिपको आंदोलन जो है वो वृक्षों से कटाई से संबंधित है, जो कि गढ़वाल जिला उत्तराखंड से शुरू हुआ था, जहाँ के सुंदरलाल बहुगुणे थे। तो यहाँ बात की जा रही चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, तो बात करेंगे चिपको आंदोलन से आपको सुंदरलाल बहुगुणे, जो कि आपको कहाँ से याद रखना होगा, गढ़वाल जिला, और ये आपके हो जाएंगे उत्तराखंड से। चलिए अगला सिक्स क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीपी सिंह ने। इसका आंसर बीपी सिंह ने, राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो रेल हड़ताल के जॉर्ज फर्नांडिस थे। अगला नाइन्थ क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। मतलब आप कितने के हो जाओगे तो आप मत अपने दे सकते हो। तो 19 का आपको हो जाएगा 18 वर्ष के। चलिए अगला बात करो, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अफवाह था या शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको 1991। थर्ड क्वेश्चन, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। देखिए यह क्यूबा संकट की बात की जा रही थी, इसका आंसर 1962 की बात है। अगला जो मैं बात करूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, 1945 में। अगला मुस्लिम लीग की स्थापना जो मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह यानी मुस्लिम लीग के थे वो कब किए, तो 1906 यानी 1906 में इसकी स्थापना की गई है। अगला पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर। पंचशील समझौता आपको ध्यान देना होगा कि भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, AIADM के किस राज्य के क्षेत्रीय, ये एक तरह का क्षेत्रीय दल है जो कि भारत में कहाँ है, तो तमिलनाडु के है, ध्यान रखना। अगला बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1971 में आपको बांग्लादेश का। अगला बारशाह की संधि किस सैनिक गुटों के बीच ये आपको हुआ था, तो याद रखना होगा सोवियत संघ के। अगला क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 17-18 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय 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 न्यायालय के मुख्यालय कहाँ स्थित। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायाधीश अगर मैं पूछूँ तो ये आपको हेग हो जाएंगे। अगला बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये हो जाएगा अमेरिका, जो वर्तमान के जो बाइडन से। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन में बात करूँ तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखिए अगर पंचवर्षीय योजना नाम से ही स्पष्ट होता है कि चूंकि यहाँ भारत के जितने भी कार्यकाल होते हैं वो ज़्यादातर 5 साल के होते हैं। तो बात किया जा रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो एग्जैक्टली क्या था बात करें तो इसका उत्तर 1956 टू 1961 के बीच हुआ था। अगले 21 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1969 1969 की बात है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक।
अगला, बिहार के पहली मुख्यमंत्री कौन थी, यानी महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अगर पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह, लेकिन अगर महिला मुख्यमंत्री पहला पूछा जाए तो वो आपके हो जाएगा सुचित्रा कृपलानी। अगला अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 क्वेश्चन के पास अगर चलते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जेपी जयप्रकाश नारायण, या आपको जेपी भी इसके कहते हैं, यानी ये रहने वाले थे बिहार के। अगला, जय जवान जय किसान किसका नारा है, जय जवान जय किसान यह किसका नारा है, लाल बहादुर शास्त्री का। लेकिन ध्यान देना होगा, अगर इसमें लग जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो आपको ध्यान देना होगा 1952 में हुआ था, 1952 हुआ था। अगला 27, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। चूँकि इसमें जो एग्जैक्टली बात की जा रही है हम इसी की बात करेंगे, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ भारतीय मूल के यहाँ बने हैं, तो इसमें से कोई भी नहीं है ऐसे जो कि वर्तमान है। अगला, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में, सॉरी देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये स्विट्जरलैंड की बात की रही, अमेरिका भारत नेपाल में इसमें अप्रत्यक्ष है, मतलब हम जनता को चुनते हैं, एक ऐसे प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, फिर वो इस तरह से अपने आप को शासन करती है। अगला 29 की मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन एक एक पर्यावरणीयविद नहीं है, मतलब इसमें पर्यावरण संबंधित वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो है नहीं है। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित किससे है, ये अगर मैं बात करूं तो है मानवाधिकार से। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान देना, सार्क जो है वो आपको दक्षिण एशियाई संगठन है, इसका मुख्यालय आपको काठमांडू है। अगला 32 अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से होता है, तो बात करूं भारत में वित्तीय वर्ष आपको कब से शुरू होता है, तो आपको 1 अप्रैल 31 मार्च से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको ये वित्तीय वर्ष होते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम नामक एक रिटायर्ड कलेक्टर था जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने की थी। अगला 35 क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। अगला, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएंगे आपको 8 मार्च। अगला, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये हो जाएंगे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है, तो याद रखना होगा 35, यानी 35 वर्ष की आयु में आप राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य उम्मीदवार हो सकते हो। अगला, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर यानी उस पर हस्ताक्षर किया गया था, शिमला समझौता 1972 की बात है। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो अयूब अयूब खान था। अगला, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया, चूँकि यह एक बहुत सारा बिल्डिंग बहुत बड़ा था जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, एक तरह का आतंकवादी हमला था, तो ये पूछा जा रहा है कब किया गया था, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001, यानी 11 सितंबर 2001 में किया गया था। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अगर पूछा जाए तो मोनार्जी देसाई, चंद्रशेखर आजाद, चरण सिंह भी नहीं थे। चलो, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो अगर बात पूछा जाए तो इंदिरा गांधी से। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो इंदिरा गांधी। भारत में कौन से दलीय व्यवस्था मौजूद है, देखिए अगर भारत की पूछा जाता है तो भारत में जो है बहुदलीय है, यहाँ अनेक दल है, लेकिन अगर इंग्लैंड के पूछा जाए तो एक दलीय है, ठीक है, अमेरिका का पूछा जाए तो द्विदलीय है, तो ये सारे। अगला, दक्षेप या दूसरा नाम सार्क की स्थापना कब हुई थी, जिसका मुख्यालय में बात की काठमांडू में, तो इसकी स्थापना कब की गई थी पूछा जा रहा है,
तो 90 और 85 क्यों? क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कुपरिणाम क्या होता है? क्षेत्रवाद का अलगाववाद। चलिए अगला, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? फिर से क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो आपका इसका आंसर 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। अगला 49 अगर मैं बात करूं, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 90, ये हो जाएगा 1962। 1962 में, और इसमें बेचा भारत के बहुत सारे जमीन जो और बहुत सारे सैनिक भी मारे गए थे। अगला, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। थैंक यू। ओवरऑल 50 क्वेश्चंस। नाउ दिस नेक्स्ट, हम फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।